शांति। आज के बाबा मधुर महावाक्य 29 জুন 2021 বাবা বিশেষভাবে আজকে বলছেন কি আমাদেরকে বাবা গুণ দিয়ে সাজানোর জন্য আসছেন। এই সংগ্রাম যুগে বাবা আমাদেরকে এত সাজিয়ে দেন, এত সাজগুজ করে দেন যে সাজগুজ কোনো আর্টিফিশিয়াল সাজগুজ না, রিয়েল সাজগুজ বাবা করা। তো বাবা বলে আর্টিফিশিয়াল থেকে তুমি রিয়েল দিকে চলে আসো। এই সংগ্রাম যুগে সব কিছু রিয়েলের মধ্যে চলার জন্য বাবা বলছে। এই দুনিয়াটা হলো আর্টিফিশিয়াল, মধ্যে সব কিছু আর্টিফিশিয়াল মানুষ করে। তো আমাদেরকে অরিজিনাল দুনিয়া যেটা হবে, যেখানে সব কিছু ন্যাচারাল হবে, ওই ন্যাচারাল দুনিয়াতে আমাদের যাওয়ার জন্য এই সময় থেকেই বাবা বলছেন कि আমাদেরকে অভ্যাস করতে হবে। তো বাবা বললেন, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडित। रूहानी पंडित माने आत्माদেরকে पथ दिखाई हमें। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल सामान बन याद की यात्रा करनी और करानी। कमल फूल सामान पद्म फूल যেভাবে কাদা মধ্যে থাকে, তো সংসারটাকেও বাবা বলছে কাদা। এই কাদা মধ্যে গৃহস্থ ব্যবহার থাকতেও পদ্ম ফুল মতন থাকতে হচ্ছে। याद की यात्रा करनी और करानी है, নিজেও করতে হবে, অন্যরাকেও করাইতে হবে। प्रश्न, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए माना करते हैं? बाबा আমাদের श्रृंगार করছে, আর কোন श्रृंगार করার জন্য বাবা মানা করছে? बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें रूहानी श्रृंगार करने, रूहानी श्रृंगार कराने आया हूँ। बाबा নিজেই আসছেন আমাদেরকে আত্মাকে সাজিয়ে দিতে। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना, तुम बेगन हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। फैशन करा, साजगुज करा, এটা বাবা বলতেছে তোমার শৌক খাইতে লাগে না। दुनिया बहुत खराब है, दुनियाটা খুব নোংরা আছে। इसीलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। শরীরে फैशन करो ना, কেন দুনিয়াটা খুব খারাপ, মানুষের দৃষ্টিকোণ খুব খারাপ। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन के हम इंतजार में थे। ভগবান কখন আসবেন, কীভাবে আসবেন, কোন রূপে আসবেন, সে ভক্তির ফল দেওয়ার জন্য চলে আসছে। ওই দিনের इंतजार पूरा হয়ে গেল। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। श्री बाबा বলেন বেহদ মানে এক দুইজনের বাবা না, সবার বাবা। আর বাচ্চা অনেকগুলা বাচ্চা। बेहद माना कोई हद नहीं, যেখানে কোনো सीमा नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। तो बच्चा तार बाबा एक जन, वह हद के बाबाएं, यह है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप, यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूह याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वह कौन थे?
यह भी अब तुम जानते हो। ওরা কে ছিল, কখন ছিল, তখন আমরা এটা জানি। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी को होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है, हम बच्चों को राज्य भाग का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। राज्य भागो दिवे, विश्व मालिक को बन देंगे। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। दापट जुग आसलो, भक्ति शुरू হইলো, রাবণ আসলো মানে ভক্তি শুরু হলো, দুঃখ আসলো তখন মানুষ পূজা अर्चना शुरू করে দিল। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखलाते हैं तुम बच्चों को। बताओ আমাদেরকে বাবাই জ্ঞানটা শিখাইলেন। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। 21 जन्म में बोलो, फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं, हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब कहते हैं जब दुख होता है, तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं, এখানে তো আমাদেরকে কোনো দুঃখ হবেই না। अब तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। सीढ़ी মানে ভারতের উত্থান আর ভারতের পতন কিভাবে হইল, আমরা কত জন্ম নিলাম, কত ভালো ছিলাম, এইগুলা বাবা বলতেছেন যে আমরাই দেবী দেবতা ছিলাম, আমারই পূজা হতো, আমরা কিভাবে নিচে নামে গেলাম, আজকে তব প্রধান হয়ে গেলাম। এই জন্য বাবা বলেন পুরা সিঁড়ির চিত্রটা আমাদেরকে বুদ্ধিতে থাকতে লাগে। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्म का चक्र है। यह चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसीलिए बाबा चित्र भी बना रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है, तुम सब पांडव हो, बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड, बाबा के बोला जाए गाइड, गाइड করে নিয়ে যান, আর আমরা হইলাম पांडा। पंडा अक्षर शोभा है, यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है। কোনো জায়গায় যদি তীর্থ यात्रा করতে যায় মানুষ, এখানে একটা গাইড পাওয়া যায় कि इनको यह सब दिखाओ। ওই তীর্থস্থানে কি করে গাইড দিয়ে দেয়, এখানকার যারা থাকে মেল লোক ওনারা কি বলে, ঠিক আছে ওনাদেরকে একটা গাইড দিয়ে দাও, ওনারা ভালোভাবে দেখিয়ে দিবে। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो, अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, वहाँ जाने समय फिर यही याद रहता है, যেখানে যাবে সেটাই মনে থাকে। घर बार धंधा दौड़ी सब दिल से हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, धंधा दौड़ी भी करते हुए, और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। यह कितना अच्छा है, जितना बड़ा धंधा करना उतना करो, किसी को माना भी नहीं है, जे যত পারো তত বেশি করো। भाव अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तुमको
कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं। বাইরে কোনো ধাক্কা খাওয়ার জন্য বাবা বলে দরকার নাই। अपने घर की भी पूरी संभाल करनी है। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। গৃহস্থে থাকে বাবা কখন নিয়ে যাবেন কি করবেন তাড়াতাড়ি করে এগুলা হলো বিরক্ত। কোনো সময় এই সংসার থেকে বিরক্ত হবে না। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी हैं उनमें विकार है नहीं। 5 विकार से दूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है। उनका और है, उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार। जिससे तुमको सतो प्रधान ईश्वरीय सूर्यवंशी राजाई में जाना है। মানুষের তম প্রধান শৃঙ্গার কত সাজগুজ কত কিছু করে বাবা বলে দিলেন তোমার সাজগুজ ঈশ্বরীয় শৃঙ্গার শত প্রধান দেবী গুণ গুণ দিয়ে বাবা আমাদেরকে কি করছেন সব মর্যাদা যুক্ত শিক্ষা দিয়ে বাবা তৈরি করছেন অর্থাৎ সাজিয়ে গুজিয়ে দিচ্ছেন। সাজগুজ করলে কত সুন্দর লাগে না। তো কিছু সময় দেখবেন একজন মানুষকে খুব সাজায় গুজায় দিলে খুব ভালো লাগে, কিন্তু যেই সাজগুজ সব বের করে দিল তখন দেখবেন এখন একদম লাগছে, কিন্তু ওইটা অল্প সময়ের জন্য করে। আর বাবা আমাদের যেটা করছেন ওইটা পার্মানেন্ট সাজগুজ করছে। সবাই কি বলে চেহারাটা খুব সুন্দর কিন্তু গুণটা কিছুই নাই। তো এখানে বাবা কি করছেন গুণ দিয়ে আমাদেরকে সাজিয়ে দিচ্ছেন, গুণ দিয়ে গুণমান বানাচ্ছেন, অর্থাৎ আমাদের বেহাদ ভাবে সাজগুজ বাবা করে দিচ্ছেন যে অনেক সময় পর্যন্ত চলবে। जिसमें तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है, फैशन करले आकर्षित करे। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। এই সঙ্গম যুগে বাবা কি বললেন खूबसूरती মানে চেহারার আকর্ষণ ভালো না। কালে হো তো আচ্ছা। যদি কেউ কালো আছে কেউ অসন্তুষ্ট হয় না আমার চেহারাটা কত কালো, তো বাবা কি বলে দিলেন কালো হতো ভালো আছে, খুব ভালো। कोई पंजे नहीं मारेगा, কেউ পাঞ্জা মারবে না মানে কেউ পিছনে পড়বে না। खूबसूरत पिछाड़ी तो हंसते रहते हैं, कृष्ण को भी श्याम दिखाते हैं। तुमको गोरा बनाना शिव बाबा, तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাও এই সময় গোরা বলছে, গোরা মানে সুন্দর। वहाँ गोरे बनते शिव बाबा से আমরা এখন সুন্দর হচ্ছি। वह गोरे बनते पाउडर आदि से। कितना फैशन है बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गाँव में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। শুধু সাধারণ লোক হইলে হবে না, বাবার সেবাটার মধ্যে আওয়াজ করার জন্য বড় লোকও লাগবে, মাইকও লাগবে। तुम सब गरीब हो ना, कोई कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम 21 जन्म स्वर्ग के लिए बन जाएंगे, सदैव नेचुरल, सदा सुखी बन जाएंगे, न कभी रोएंगे न दुखी होंगे।
अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसे फर्स्ट क्लास श्रृंगार करेंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा, यह है अच्छा ना। तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। इस दुनिया থেকে বাবা বের করে আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? পটেরানী থেকে মহারানী বানাইতে। এখানে আমরা পটে পড়েছিলাম, মানে একদম মাটির নিচে ছিলাম, তখন বাবা আমাদেরকে কি করতেছেন, একদম উপরে নিয়ে যাচ্ছেন, মানে অত ভালো করে দিচ্ছেন जो विश्व महारानी। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफेद पोष में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। आज के আমরা সাধারণ আছি, কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের কি হবে, সোনার চামচ দিয়ে আমরা দুধ খাবো। यह तो बहुत छी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बेगर हो, भारत बेगर है। बेगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिसको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। विचारों को यह पता भी नहीं कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते। अभी कोई सीढ़ी चढ़े हुए चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला 12 कला नीचे उतरते ही आते। यह लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं। यह भी अच्छी तरह याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने। सीढ़ी एत नामे गेलो एकदम पतित हुए गेलो। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होती है यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया है सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष। पूछो सतयुग कब आएगा, कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़ा है। तुम सिद्ध कर बताते हो कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष कहते हैं। घोर अंधियारा है ना, तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया हुआ होगा। এত সময় বাকি আছে, দুনিয়ার এত পরিস্থিতি খারাপ, তো বাবা বলতেছেন মানুষ কিভাবে মানবে আর বুঝবে। वह समझते हैं भगवान तब आएगा जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इस सब बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। সবাই কুম্ভকর্ণ মতন শুয়ে আছে, এখনো সময় হয় নাই, এখনো কত কিছু বাকি আছে এই ভাবনা চিন্তা মানুষের। তো বিচারে হাই হাই কর মরেंगे। লাস্ট সময় কি করবে, হাই হাই করে মারা যাবে। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होता ही है हाय हाय। विपरीत बुद्धि, যারা বিপরীত বুদ্ধি থাকবে তারা বাবার সাথে যারা যুক্ত থাকবে তারা জয় জয় করবে, আর যারা বিপরীত থাকবে তারা কি করবে, হাই হাই করবে। अभी तुम हो सच की औलाद
सच। नरक का विनाश होने बगैर स्वर्ग कैसे बनेगा? नरक समाप्त होवे तारपरे तो स्वर्ग आसबे। तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उससे ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारी बुद्धि में हमको अभी देवी स्वराज्य का मक्खन मिलता है। वह आपस में लड़ते रहेंगे, वह भी मनुष्य तुम भी मनुष्य, ওরাও মানুষ আমরাও মানুষ। ওরা নিজের মধ্যে লাগবে আসুরি সম্প্রদায়, তুমিও দেবী সম্প্রদায়। ওদের মধ্যে আসুরি নীতি আসে গেছে আর আমাদের মধ্যে কি আসে গেছে? देवी नीति, मतलब देवी देवता गुण से गেছে। तुम बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसे राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वह आपस में दो बिल्ली लड़ेंगे, মাখন तुमको मिलेगा। বাইরে দুটা দেশ নিজের মধ্যে লাগবে, মাখন ভারতকে हवाले হয়ে যাবে, মানে भारतवासी माखन पिए जाए। सारे विश्व की बादशाही का तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाकर कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वह आपस में लड़ेंगे, तुम विश्व की बादशाही पा रहे हैं, यह तो कॉमन बात है। बहुत वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है अहिंसा परम देवी देवता धर्म, दोनों हिंसा वहाँ होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। यह कोई को पता नहीं का महाशत्रु है। रावण राज कब होता है? अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर पावन, जरूर कभी पावन थे। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, दुख থেকে ছাড়িয়ে দাও, আমাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করো। शांति धाम ले जाओ, दुख हरकर सुख दो। कृष्ण को हरि भी कहते हैं, बाबा हमको हरि के द्वार ले जाते। हरिद्वार, हरि का द्वार श्री कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। कौन से राज्य हमारे पसंद ना। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, यह तो तुम जानते हो। रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। रावण राज्य द्वापर युग থেকে शुरू হইলো, दुख शांतिও द्वापर থেকে शुरू হইলো। देवताएं जो पावन थे वह पतित होने शुरू करते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथ मंदिर है। दुनिया में बड़ा गंध लगा हुआ है, दुनियाटा खूब नोंगड़ा হয়ে গেছে। अब हमको उस सब बातों से निकल এই দুনিয়ার বাতাবরণ থেকে বের হয় পরিস্থান में जाते हैं। এখন আমাদের যে দুনিয়া হবে ওই দুনিয়ার কথা ভাবতে হবে। এই দুনিয়ার কথা ভাবে আমাদের সময় बर्बाद হবে, কিন্তু তার থেকে লাভ কিছুই হবে না। इसमें बड़ी मेहनत महावीर पना चाहिए। এই দুনিয়া থেকে বের হওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে। बाबा का बनकर पति थोड़े ही बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग न लगे, यह हो नहीं सकता। इसीलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसे तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। स्त्री पुरुष কোনো সময় ভাই বোন হইতে পারে না, কিন্তু
আসলে আমরা আত্মা হিসাবে তো কি ছিলাম, মন্দিরে যখন স্বামী স্ত্রী যায় তখন কি বলে, তুমিও মাতা পিতা, তুমিও বন্ধু সখা তুমিও। একজনকে তো বলতে লাগে শ্বশুর শাশ তুমি, কিন্তু তো বলে না। তো আত্মা সম্বন্ধে আমরা ভাই ভাই, হ্যাঁ না। এই দেহের সম্বন্ধে আসলাম, এখন দেহে সাকার দুনিয়াতে তখন ভাই বোন হইলাম। কিন্তু এটা এখানে এইভাবে তো কেউ বলে না যে স্ত্রী পুরুষ ভাই ভাই বোন, কিন্তু মানুষের বিচার বা কথাবার্তা বলতে একটু ভুল বলা বলি হয়ে যায়, তখন মানুষ কি বলে কি এখানে ভাই বোন বানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু স্বামীকে স্ত্রীকে ভাই বোন এখানে বানানোর জন্য শিক্ষা দেওয়া হয় না। শিক্ষা তো বাবা পতি থেকে পাবন হওয়ার জন্য দিলেন। আত্মা পাবন কিভাবে হবে তার জন্য শিক্ষা দিচ্ছে, নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন। অহিংসা কর্ম ধর্ম হবে যেখানে, সেই দুনিয়া স্থাপন করছে। বাকি বাবা এই দুনিয়াতে ছোট ছোট দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আসে নাই। মানুষের বলা, মানুষের বুঝ, মানুষের শিক্ষাতে মানুষের কি বুঝ বোঝা হয়ে যায় কি এখানে এই শিক্ষাটা দেওয়া হয়, কিন্তু এই শিক্ষা এখানে দেওয়া হয় না। আত্মা সম্বন্ধে তো সব আমরা একই, এক পিতার সন্তান। অনাদি সংস্কারে অনাদি স্বরূপ, আমাদের আত্মিক স্বরূপে তো আমরা সবাই ভাই ভাই হয়ে গেলাম। ऐसे तो वहाँ लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और सब, और बस तुमको वहाँ बांध रखेंगी, ऐसे ऐसे वहाँ बहलाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नुद है। এগুলা কতক্ষণ হইতো যখন শুরুতে, আজকে তো এগুলা কোথায় উড়ে গেছে। यह भी ड्रामा में नुद है, जिसका पाठ होगा वह कैसे भी आ जाएंगे। এই বাহানা এই কথাবার্তার মধ্যে কেউ আটকাবে না। যার কল্প পেহেলের পাঠ থাকবে তাকে কেউ আটকাইতে পারবে না। আর যার কল্প পেহেলের পাঠ নাই, নতুন আসতে চাচ্ছে, তার জন্য অনেক কিছু বাহানা লাগবে, বহুত কিছু বাধা বিঘ্ন আসবে। তার বলেই কি আমাদের বাধা সৃষ্টি করতে হবে না, আমাদেরকে খুব সমঝদারি, বাবা বললেন না, গৃহস্থ ব্যবহারে থাকতেও গৃহস্থীর মধ্যেও খুব যুক্তি সহকারে চলতে লাগবে। মানে কেউ যদি আঙ্গুল তুলতে না পারে, ওই যুক্তি দিয়ে চলতে হবে। একটা হিন্দিতে শ্লোক বলছে, সাপ ভি মরে লাঠি ভি না টুটে। মানে সাপটাও মারা যাক, কিন্তু লাঠি, যে লাঠি দিয়ে সাপটাকে মারলেন সেই লাঠিটা যদি না ভাঙে। মানে সংসারে থাকতে হবে, তর নিভাইতে হবে, কিন্তু ওর থেকে সমস্যাও তৈরি যদি না হয়, এই মহাযজ্ঞতে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়, লোকের ভাবনা চিন্তাও খারাপ না হয়, এটাও নিজে দেখে নিতে লাগে। নিজে চেক করে চেঞ্জ করতে হবে, খুব বুদ্ধিভাবে চেঞ্জ করতে হবে। বাবা তো বুদ্ধিজীবের বুদ্ধি দিয়েছেন, ওই বুদ্ধিটাকে সময় মতন কাজে লাগাইতে হবে। इसमें डरने की बात नहीं है। এটারও নিয়ে কোনো সময় কারো ইগো আসে যায়, আরে আমরা যে করবো, বাবা তো বলছেন না ডরতে না। ডরার ব্যাপারটা না, ভয় পাওয়ার ব্যাপার না, কিন্তু বাবার সম্মানটাকে সব সময় রক্ষা করে চলতে হবে। श्री बाबा तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है, ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। यह अक्षर ऐसे बड़े लिखत हो जो कोई भी आकर पढ़े, पवित्रता पर भी कितने विघ्न डालते हैं, तो विघ्न बाधा पड़े। बाबा कहते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रगे नहीं चाहिए, मोह की रगे नहीं चाहिए, ने मोहर रगता जनी ना थाके। अगर कहाँ मोह की रगे होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बैठकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए,
एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात है। क्यों यदि मारा जाए तখন बाबा बोलतेছেন कि চোখে দিকে জল পড়লে তখন কি ভাবতে হবে, চলে গেল পাঠ এখান থেকে পুরা হলো। दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोल और अच्छा ही बोलते हैं। মানে কেউ যদি শুনবে তখন কি বলে, মুখ থেকে ভালো তো বলো, কি বলছো বলবে না। কেউ মারা যায় দেখুন কথা বললে লোক কত বলে কি অসভ্য মতন কথাবার্তা বলছো। मुख से अच्छा तो बोलो, अरे अच्छा ही बोलते हैं। मरे जावा शब्दटा এটা ভালো শোনা যায় না। सतयुग में रोना होता ही नहीं है, यह जीवन तुम्हारा उससे ही ऊंचा है। সত্যযুগের জীবন থেকেও এই জীবনটা আমাদের উঁচু। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे। तुमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते, फिर नरक में गिराने वाले हम क्यों रोए। शिव बाबा पतिरो पति, स्वामीरो स्वामी, पति परमेश्वर বলা হয় না, परम ईश्वर স্বামীর উপরেও স্বামী, পতি পরমেশ্বর বাবাকে বলা হয়। তো সেই স্বামী আমাদেরকে কত উঁচু নিয়ে যাচ্ছেন, আর যেই স্বামী নিচে গিরাবে মানে নিচে ফেলবে, নিচে নিয়ে আসবে, পতিত বানাবে, সেই স্বামীর জন্য এত কাঁদবে তখন কি হবে। তো ওই জন্য বাবা বলে দিলেন फिर नरक में गिराने वाले लिए हम क्यों रोए। बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत कितना अकल्याण हुआ पड़ा है, बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशन कोई होता नहीं, सिंध जैसे वो फैशन है। विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं, उसको कहा जाता है नरक की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परी बनाते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। यह सुख तो लेवे, एखानकार सुख तो ले, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं, কালকে কি হবে না ওটা কি আমরা জানি, বর্তমানটা তো নেই। তো বাবা বললেন এরকম বহু ধরনের লোক আসে। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। सच्चा सच्चा रूहानी पंडा, रूह आत्मार रास्ता देखाচ্ছি আমরা। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते, शरीर চালানোর জন্য তো যেটা করতে হবে ধান্দা বিজনেস ব্যাপার করতেই হবে। याद की यात्रा में रहना है, कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। এই সংসারে কাজকর্মের মধ্যে কোনো সময় বিরক্ত হইতে নাই। नंबर दूसरा ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। ज्ञान দিয়ে श्रृंगार করে নিজেকে স্বর্গের পরি বানাইতে বলবে। इस तमो प्रधान दुनिया में श्रृंगार नहीं करना है, कलयुगी फैशन छोड़ देना है। এই তমো প্রধান দুনিয়াতে কোনো ফ্যাশন চলবে না। বাবা বললেন এই ফ্যাশনগুলো ছাড়ে দিতে হবে। वरदान न्यारे और न्यारापन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और न्यारेपन की योग्यता, न्यारा होते लगবে और न्यारापन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी, सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए
ज्ञान सहित न्यारा बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है, लेकिन मन का लगाव न हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। जे যত न्यारा থাকবে ততই प्यारा হয়ে যাবে, সবার ভালোবাসা বেশি পাবে। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है, যত দূরত্ব থাকবে তত ভালোবাসা বেশি থাকে। जो बाहर के लगाव से न्यारा नहीं, वह प्यारा बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसीलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, न्यारा और प्यारापन योग्यता लगते, सर्व लगावों से मुक्त भव। स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। जेटा बंधन আমরা অনুভব করতাম সেই জায়গাটা কি হয়ে যাবে, পরিবর্তন হয়ে সম্বন্ধের মধ্যে চলে আসবে। ओम शांति।